नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। अभी हम लोग पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरहरा कोठी में बैठे हुए हैं और हमारे ठीक साथ में आप देख रहे हैं कि गणेश सिंह जी हैं। आज हम एक ऐसा विषय आपके सामने लेकर आए हैं जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से काफी मर्माहत कर देने वाला विषय है। कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपनी बेटी की शादी करता है, अच्छे पैसे खर्चे करके एक अच्छे दामाद की तलाश करके उसकी शादी करता है और यहीं तक नहीं, एक बाप, एक माँ अपनी बेटी के लिए अच्छे वर के तलाश के साथ-साथ उसके घर परिवार और जब तक बेटी अपने मायके में थी और वहाँ से निकल कर जब ससुराल में गई, ससुराल में भी उसे दिक्कत होता है, तब तब उसके माँ-बाप उसको सहयोग करते हैं और यही किया। ये इनकी बेटी मानसी, क्या नाम था? मानसी देवी। मानसी देवी इनकी बेटी हैं और आज कितना दिन पहले शादी हुआ था? शादी के तो 13 साल। लगभग 13 साल पहले शादी इनके साथ हुआ था। ये गणेश जी हैं, इनके दामाद हुए। गणेश जी के साथ इन्होंने अपनी बेटी की शादी की और यही नहीं, शादी करने के बाद भी अपने घर में रखा, इनको सपोर्ट किया, राशन का दुकान चलवाया इनसे। बाकी जिस तरह की भी समस्या होती थी, समय-समय पे सहयोग करते रहते थे इनके माँ-बाप, मानसी देवी। लेकिन आज 13 साल के बाद एक ऐसा मोड़ आया इनके फैमिली में जो कि काफ़ी दर्दनाक और दिल को दहला देने वाला विषय आपके सामने हम समक्ष रखना चाहते हैं। ये गणेश सिंह जी हैं और इनकी पत्नी मानसी देवी जी पिछले 1 महीना से घर से फरार हैं। इनके घर में 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का बच्चा है और एक 6 साल का बच्चा है। ये दोनों छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर माँ पता नहीं किसके साथ फरार हो गई। हम बात करते हैं गणेश जी से, क्या पूरा मुद्दा बताइए? सर ये ऐसा हो गया है कि मतलब 17 तारीख को ये यहाँ से घर से 17/4/2023 को शाम को 7:30 बजे चिकन लाने गई थी। बोले कि हम चिकन लाने जा रहे हैं और वहीं से इसमें इसका अकाउंट में 70,000 रुपया था और 50,000 का गहना जेवर था। ये सभी लेकर के भाग गई यहाँ से चिकन लाने। जब उसके बाद फ़ोन किए तो बोला कि मैं जाओ हम जा रहे हैं, नहीं आएँगे हम। और उसके बाद में ये बोला कि कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं बताया। लेकिन बाद में पता चला कि किसी के साथ में उसका पैसा लेकर के भाग गई है। इससे पहले वो 3 बार घटना कर चुके हैं, फिर भी माफ़ किए। लेकिन इस बार इतना बड़ा घटना किया है, 2.5 लाख रुपए कर्जा लेकर के हम डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि घर बिकने की नौबत पे आ चुका है। मेरा गाड़ी बिक गया है, कर्जा में डूबे हुए हैं। कर्जा वाले घर पे आता है मारने पीटने के लिए, फिर भी हम बेबस है। मेरा सास-ससुर सब परेशान है, हम भी परेशान हैं। मेरा बच्चा इतना कलपता है ना, रोता है। आज 1 महीना से ढंग से खाना नहीं खाता है। रो-रो के जानते हैं सर परेशान हो गए हम। खोजते-खोजते इसको मुज़फ्फरपुर, हाजीपुर, पटना सारा खोज चुके हैं। अभी तक हम इसमें 30-40 हज़ार रुपया खर्चा कर चुके हैं खोजने में। लेकिन ये जो लड़का के साथ में जिसका वाइफ़ उसका वाइफ़ ही रखा हुआ है, लेकिन उसको वाइफ़ बता नहीं रहा है। किसके साथ भागी है वो, आपको जानकारी है? जी सर। बिरजू महतो नाम है, सैदपुर का रहने वाला है। कुआँ के बगल में उसका मकान है। और जब यहाँ पे हम प्रशासन में जब थाना में हम जब एफआईआर दर्ज करवाए तो एफआईआर नहीं लिया। एफआईआर नहीं लेने के बाद में रात को 12 बजे फ़ोन करके बोलता है कि इसे 10,000 रुपया लगेगा, तब तुम्हारा बीवी को हम खोज के लाएँगे। कौन बोला ये बात? ये थाना से फ़ोन आया था, उसका नाम तो नहीं जानते सर, लेकिन मेरे पास नंबर है। थाना से इनकी बीबी भाग गई या गायब हो गई, जो कहिए, 2 छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ के। और जब ये थाना में जाते हैं, थाना में इनका एफआईआर नहीं लिखा जाता है, थाना में एक कागज़ रख के चले आते हैं। रिसीविंग भी थाने से नहीं दी जाती है। राजीव मिश्रा जो कि पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, उनका यह निर्देश भी कदमकुआं थाना में नहीं चल रहा है। आप लेटर जब दिए तो आपको कोई रिसीविंग थाने से दिया गया? नहीं सर, नहीं दिया कुछ। थाने से कोई रिसीविंग भी नहीं दिया गया, सनहा दर्ज हुआ या नहीं हुआ इसकी इसको जानकारी नहीं है और थाने के लोगों के द्वारा या सिपाही या मुंशी पता नहीं किसके द्वारा इनका कहना है कि थाने के लोगों के द्वारा फ़ोन करके इनसे 10,000 रुपए की माँग की गई इनके एफआईआर करने के एवज़ में और अभी तक एफआईआर हुआ है? नहीं सर, एफआईआर नहीं हुआ सर। थाना लिखवाए थे लेकिन उसका कोई रिसीविंग नहीं दिया। तो ये मंथन करने का विषय है कि एक आम गरीब व्यक्ति जब परेशान होकर थानों के दर-दर भटकता है, दर-दर जाकर उनके सामने अपने न्याय की गुहार लगाता है और जो वरीय पुलिस अधीक्षक
पटना के माननीय राजीव मिश्रा जी हैं, उनका ये आदेश भी है कि लोगों का सुनना है और उनको रिसीविंग देना है, लेकिन कदम कुआं थाना में ये सारी सुविधाएं पता नहीं मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही है। लेकिन हमारे सामने जो प्रत्यक्ष है उनका कहना है कि उनको रिसीविंग नहीं दिया गया, ना एफआईआर का और ना ही सनहा का भी रिसीविंग उन्हें नहीं दिया गया। खैर, जो इनकी पत्नी थी मानसी देवी, कहा जा रहा है कि पिछले 1-2 बार पहले भी वो इस तरह की घटना कर चुकी है, लेकिन फिर बाद में सुलह सपाटा करके वो घर पे रहने लगी। इनका विश्वास इन पे जमा, इन्होंने उनके अकाउंट में 70,000 रुपया जो कि दूसरे से कर्जा लेकर इन्होंने 70,000 रुपया अपने दुकान में लगाने के लिए जो पैसे रखे हुए थे, अपनी पत्नी के अकाउंट में रखे थे और वो 70,000 रुपया लेकर भी वो भाग गई सर। और उसके बाद 50,000 का गहना भी था, वो भी लेके भाग गई। 2 बच्चा को भी दया नहीं आया, छोटा-छोटा बच्चा था, उसको भी दया नहीं आया कि उसको भी छोड़ के भाग गई। आज वो 1 महीना से ऊपर हो गया, भागा हुआ है और यहाँ पे आती भी है, जाती भी है, लेकिन उसके बाद भी उसको भाई किसी को नहीं जानकारी होता है। रात को छुप-छुप के आती है। जब हम थाना में गए तो बोला कि वो आ जाएगा, आ जाएगा। पहले पैसा दो, उसके बाद हम तुमको बताएँगे कहाँ है। आने वाले लोगों के पास जाने पे पटना राजधानी के थानों के ये हाल है कि 10,000 रुपए की मांग एक गरीब और पीड़ित व्यक्ति से की जा रही है। इस पूरे विषय पे आपका क्या कहना है? आप लड़की की माँ हैं, क्या कहेंगे? आपको क्या इस विषय में जानकारी थी? तो क्या कहेंगे? सर इससे जानकारी नहीं था। हम नहा रहे थे, पापा के कहा कि पापा दुकान में बैठिए, हम जा रहे चिकन लाने। उसके बाद भी नहीं आया तो गणेश जी हमको गालू फोन पर बकने में मदद करते हैं। यही भी तक ठीक ना आ रहा है, जाएगा तो टंगलुंगली छटका देंगे। तो वो डरे, हमको बोले कि नहीं ना मारिएगा तो हम आ जाएंगे, जे नहीं मारिएगा तो आ जाएंगे। फिर उसके बाद में हम बोले कि तुम आओ, नहीं मारेंगे, हम हो लोग हैं ना। फिर उसके बाद सर सोच ऑफ करके फिर चल गया। पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, पहले भी भागी थी। पहले भागी थी टर्निंगो में, कोई ले गया था इसको। नहीं, हम नहीं जानते थे। वो अपने अभी किसके साथ गई? अभी बिरजू के साथ सब कह रहा है, बिरजुआ नहीं है, बिरजू के साथ गई है। मतलब क्या इनके अब्सेंटी में आप रहती थी घर पे, क्या बिरजू घर पे भी आना जाना करता था? पहले नहीं करता था। एक बार पी के हम दो हारे थे, गेट सीढ़ी पर बैठल था, बोला मम्मी जब हम पी के आए हैं हमको गिलास पानी पे, आपको बेटी से बहुत प्यार करते हैं जे, आपको बेटी के दामाद बहुत मारता है, जो हमको से दुख सुख कहता है, जो हम आपको बेटी से ब्याह हम अच्छी से रखेंगे। हम कहे कि नहीं हो सकता है, 2 छोटा छोटा बाल बच्चा है। तो वही बोला कि नहीं। तो फिर उसके बाद में बिरजू से संपर्क रखती थी, हॉस्पिटल तक ला पैसा देले था तो हॉस्पिटल तक ला गया था, बाकी गणेश जी नहीं गए थे। एक बच्चा खाली डट कर गया, बाप उसको परवाह करके जो गए, जब फिर दोबारा नहीं गए थे। फिर छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जो गई हैं, उसके विषय में क्या कहेंगी? अगर ये वीडियो अगर वो माँ देख रही है, वो मानसी देवी अगर जो भागी हैं वो देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उसको कहना कि बेटा पर जब ममता होगा तो वो आ जाए, बाकी अब हम उसको नहीं रखेंगे। बहुत हमको कर्जा में डुबा के चल गया है। हम मैं मीटिंग में जुड़वा कर लेके भाग गया है पैसा। हम परसों वाली से लेके हम पैसा दिलवाए हैं तो लेके भाग गया है। दामाद कहते कि तुम घर बेच के तुम दे दो। इस सर से हमको घर, सर हम गरीब बंदी है, हमको घर बिक रहा है, एडवांस ले लिया है, इसके लिए हम मर्दाना के अपना मार रहे हैं। आपकी लड़की की भी भूमिका? हाँ, इसमें हमको बेटी के भी भूमिका है, दामाद के भी भूमिका है कि तुमको घर बेचवा के हम बर्बाद होंगे तो तुमको आबाद नहीं रहने देंगे, तुमको भी बर्बाद कर देंगे। मानसी देवी के जो पिताजी हैं वो भी हमारे बीच में, हम उनसे भी बात करते हैं। बाबा, ये जो प्रकरण है, आपकी लड़की किसी के साथ चली गई है, क्या कहेंगे? मतलब क्यों चली गई, कहाँ चली गई? अभी तो पता नहीं है, लेकिन हमको तो बर्बाद कर दिया वो। तो लड़की के नाम पे क्या मतलब कर्जा लिए थे, मतलब क्या? वही कर्जा लिए हुए था। अच्छा, लड़की कर्जा ली हुई थी। हाँ, आई ईद ईद ला के देने वाला है, तब वोट तो इसको पकड़ेगा, याद को हम दिए थे। आपके दामाद का कहना है कि पहले भी ये घटना कर चुकी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब क्या चाहता? जौन घड़ी पहला घटना हुआ था तो ऊ घड़ी बच्चा उचा नहीं। अभी अभी जो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के वो गई हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? बहुत गलत है। अभी वापस आएगी तो रखेंगे आप लोग उनके हस्बैंड? नहीं, हम लोग नहीं रख पाएंगे। प्रशासन से किस प्रकार के सहयोग की उम्मीद करते हैं? प्रशासन के पास कहना है कि आपके दामाद का कि वो गए तो उनका बात नहीं सुना गया, 10,000 रुपया भी मांग किया गया। हाँ, 10,000 रुपया तब देंगे ही तब ना, हम कहाँ से देंगे?
हम तो इसी कंगाल हो गए। लड़की आनी चाहिए आपकी। अब आवेगा तो हम रखेंगे नहीं। लड़की आ जाए, अपना बाल बच्चा के अच्छा से रखे, अपना कमा के खियावे, मर्दाना के क्या डिसाइड है, जो मर्दाना पत्नी जानेंगे। बाकी सर हमको ये इमेजिन है कि बच्ची चला, बच्चा बहुत बिलख बिलख रो रहा है। एक 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 माँ का अपनी बेटी को ये कहना है, इस वीडियो के माध्यम से आप दर्द उनकी आंखों में देख सकते हैं कि इनके जो नाती हैं, वो छोटे-छोटे बच्चे हैं। अगर ये वो मानसी देवी अगर ये वीडियो देख रही होंगी, तो उनको उन बच्चे को दर्द को समझना चाहिए। वो 6 साल और 8 साल के जो बच्चे हैं, दूध-मुँहे बच्चे हैं, उनको छोड़कर गई हैं, उनके दर्द को समझते हुए, उनकी ममता में अगर दम है, उनकी ममता को जागृत करते हुए उन्हें पुनः वापस आना चाहिए और बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए। उनके पति को आप देख रहे हैं। खैर इनके सास-ससुर का कहना है कि जो मानसी देवी भागी हैं, उसमें कहीं न कहीं एक ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो दोष इन पर भी जाता है। ये भी बहुत समय मारपीट उसके साथ करते थे। लेकिन ओवरऑल आप भी उसके साथ बहुत बदसलूकी करते थे, मारपीट करते थे। अब क्या चाहते हैं? सर हम बदसलूकी जब करते थे, जब वो फ़ोन से बतियाती थी, तो हम उससे गुस्सा आ जाते थे। ठीक है, अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो आ जाए, अपना बच्चे को अपना अच्छा से रखे। अभी आप रखना चाहते हैं? हम रखना चाहते हैं कि कैसे भी वो अपना आए, बच्चा उसके बिना नहीं रह सकता है। इस वजह से हम वो चाह रहे हैं कि वो आए अपना घर में, माँ-बाप के पास नहीं रहेगा, मेरे पास रहेगा। लेकिन हम रखेंगे उसको, कैसे भी आ जाए। थाना से क्या थाना से बोले सर, थाना कहता है कि पहले पैसा दो तब खोज के लाएँगे। एक ही सवाल कहता है कि पैसा दो तब खोज के लाएँगे। आप वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, पटना एसएसपी कार्यालय में भी गए थे, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे गए तो सर बोला कि निर्देश दे दिए हैं, खोज लेगा। लेकिन जब कदमकुआं थाना में जब जाते हैं, तो कहता है कि वो आ जाएगा, भागा हुआ आ जाएगा, नहीं तो पहले खर्चा दो, मेरा 5 लीटर पेट्रोल जल गया है, पैसा दोगे तब आएगा, खोज के लाएँगे। रिसीविंग आपके पास है जो एसएसपी कार्यालय से भी रिसीविंग शायद आपको मिला है। ये एसएसपी कार्यालय का रिसीविंग है। ये देखिए ये एसएसपी कार्यालय का रिसीविंग है। आप देख सकते हैं कि ये जो पीड़ित व्यक्ति है, कई दफ़े थाने जाते हैं, थाने वाले लोग मज़ाक उड़ा के इन्हें भगा देते हैं थाने से और अब तो ऐसा कहना है इनका कि वो लोग पैसा भी माँगते हैं, बोलते हैं कि पेट्रोल खर्चा हो गया और 10,000 रुपया दोगे तब हम लोग तुम्हारी पत्नी को खोजेंगे। इन्होंने एसएसपी पटना से भी गुहार लगाई है, वहाँ से भी जाँच और मतलब इस प्रक्रिया को जो कदमकुआं थाने के प्रभारी महोदय हैं, उनसे भी हम लोगों का आग्रह होगा कि इस मैटर को गंभीरता से लें, क्योंकि ये बच्चों का मामला है। ये 2 छोटे-छोटे बच्चे माँ के बिना बिलख रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है, तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उस माँ तक पहुँचे, उस माँ के का जो अंतरात्मा है वो जागे और वो माँ पुनः वापस आ जाए। हम पटना पुलिस से भी आग्रह करेंगे कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँचता है तो इसे संज्ञान में लेवें और इस मुद्दे को पर्सनली थाना प्रभारी महोदय जो कदमकुआं के उनको देखना चाहिए। पटना के वरीय पुलिस जो प्रभारी लोग हैं उन लोगों को यह विषय को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएँ पटना में आम हो गई। ये कोई नया और ये पहला मुद्दा नहीं है। ये हर थाने का और ये बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार की घटनाएं पटना में हो रही है। पटना पुलिस को, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक को इस विषय पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, पूरी प्लानिंग करनी चाहिए और इस तरह का जो केसेस आ रहा है उसमें थाना प्रभारी और जो दरोगा लोग होते हैं उनकी मानसिकता काफी ओछी हो जाती है, काफी निम्न स्तर से वो लोग सोचते हैं। जब जब किसी की पत्नी भाग जाती है, किसी की बेटी भाग जाती है, किसी की बहू भाग जाती है और थाने में जब लोग गुहार लगाने जाते हैं तो वहाँ के थाना के लोग उससे मजाक उड़ाते हैं। इन सभी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। थाने का जो सीसीटीवी कैमरा है उसको समय-समय पे चेक करना चाहिए। केवल सच इसको एक मुहिम की तरह ली हुई है और गरीब और पीड़ित व्यक्ति के साथ जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है उन दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज़ संयुक्त संपादक के सिंह जी के साथ मैं सागर कुमार, धरहरा कोठी, पटना। धन्यवाद।